हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे जो हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड लेंगे वो है फर्स्ट पिरोल, फिर हम देखेंगे फ्यूरेन, फिर हम देखेंगे थायोफीन के अंदर इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और फिर हम जो है देखेंगे इंडोल में जो है इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में जो है पिरिडीन और क्विनोलिन पर जो है इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। यह टॉपिक जो है बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है तथा हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में ये टॉपिक आता है। अब देखेंगे यहाँ पर कि जो पिरोल है, फ्यूरेन है और थायोफीन है, उसमें इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो संपन्न होती है वो C2 और C5 कार्बन पे होती है। तो क्या कारण है कि C3 कार्बन पे जो है इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न नहीं होती और इनमें जो है C2 या C5 डेट मीन्स अल्फा कार्बन पर जो है इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने जो है पिरोल में इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाई है। तो यहाँ पर जो अगर C2 पर अटैक होता है, आप देखेंगे तो इस प्रकार के मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन जो है हमें प्राप्त होते हैं। अगर C3 पे अटैक होगा तो हमें मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन ये प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे जो पिरोल है उसमें C2 पे अटैक होने पर जो मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन है उनकी जो स्टेबिलिटी है वो C3 अटैक से ज़्यादा स्थायी हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर एलाइल कार्बोकेटाइन प्राप्त है, जबकि यहाँ पे जो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे लीनियर कॉन्जुगेशन का कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर जो है क्रॉस कॉन्जुगेशन का कार्बोकेटाइन है। तो लीनियर कॉन्जुगेशन का जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्थायी होता है। ऐसी एलिल कार्बोकेटाइन ये ज़्यादा स्थायी होता है बजाय सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के, क्योंकि एलिल कार्बोकेटाइन में क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। तो इस कारण से जो है C2 अटैक ज़्यादा होता है पिरोल में। अभी C2 अटैक किस प्रकार हो रहा है वो आप देखेंगे। यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, C2 कार्बन पर। ये कौन सा कार्बन है, C3 कार्बन। तो यहाँ पर जो है ये बॉन्ड इस प्रकार जाएगा, डबल पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग इस प्रकार होती है C2 कार्बन की तरफ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस प्रकार से जो है C3 कार्बन पे C2 अटैक में क्या होगा, C3 कार्बन पे कौन सा आवेश आ गया, धनात्मक। और C3 अटैक देखना है हमें, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड इस प्रकार जाएगा, तो ये हमें क्या है, C3 अटैक प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये स्टेबिलिटी का फंडा है कुल मिला के कि यहाँ पर जो है मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन जो है C2 अटैक पर ज़्यादा स्टेबल बन रहे हैं, क्योंकि उसका रीज़न है एक तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनना, एक है लीनियर कॉन्जुगेशन वाला कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना। ऐसे हम देखेंगे फ्यूरेन में। फ्यूरेन में भी आप देखोगे वही सेम अटैक है पिरोल की तरह। तो यहाँ पर जो है जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है फ्यूरेन में, तो C2 कार्बन पे जब अटैक करेगा तो वही अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, ये 3 जिस प्रकार से पिरोल में बन रही है। और C3 पे अटैक करने पर सिर्फ 2 ही अनुनादी संरचनाएं हमें यहाँ प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से C2 अटैक करने पर ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं मिल रही हैं। मध्यवर्ती जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। इस कारण से फ्यूरेन में भी जो है C2 पोजीशन पे या C5 पोजीशन या अल्फा कार्बन पे ज़्यादा अटैक मिलेगा। इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया C2 पे होगी। ये थायोफीन का वही सेम कंसेप्ट है। यहाँ पर जो है C2 कार्बन पे अटैक होने पर हमें वही 3 अनुनादी संरचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। C3 पे हमें 2 ही अनुनादी संरचनाएं हमें प्राप्त होगी। और यहाँ पे जो है मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन क्या हो रहे हैं, ज़्यादा स्टेबल बन रहे हैं C2 अटैक पर। फिर है क्रियाशीलता क्रम फॉर इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम देखते हैं पिरोल, फ्यूरेन और थायोपीन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए। तो यहाँ पे जो है देखिए पिरोल, फ्यूरेन और थायोफीन को हम जो है सुपर एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। उसका रीज़न क्या है
क्योंकि जो बेंजीन है उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन पर हैं, ठीक है। जबकि फिर पिरोल, फ्यूरेन और थायोपीन में जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन 5 कार्बन पर है। बेंजीन में कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन पर। इस कारण से इनमें जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा तीव्र गति से संपन्न होती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, सुपर एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम देखेंगे कि पिरोल, फ्यूरेन और थायोपीन में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो पिरोल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर जो है नाइट्रोजन पे आप देख रहे हैं अभी कि इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन प्रक्रिया आपने देखी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नाइट्रोजन पे कैसा आवेश आ रहा है, प्लस का आवेश आ रहा है, और ऐसे ही फ्यूरेन में भी प्लस का आवेश आ रहा है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं दोनों में ये प्लस का आवेश देख रहे हैं। तो जो नाइट्रोजन है वो तो प्लस का आवेश को सहन कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं कर सकता, इसलिए जो है पिरोल में जो है नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया फ्यूरेन और थायोपीन से ज़्यादा होती है। फिर फ्यूरेन ज़्यादा रिएक्टिव है और थायोपीन कम है। तो थायोपीन में जो सल्फ़र है उसका आकार बड़ा होने के कारण से जो सल्फ़र का प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, और जो फ्यूरेन का जो प्लस ऑक्सीजन का जो प्लस एम इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए जो है फ्यूरेन ज़्यादा रिएक्टिव है थायोपीन से। उसके बाद में हम देखते हैं इंडोल में। तो जो इंडोल में इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, अब वो जो है C2 पे नहीं होके ये C2 कार्बन है और ये कार्बन कैसा है, C3 कार्बन। तो C2 कार्बन पे संपन्न होती है, C3 पे होती है, C2 पे नहीं होती। इंडोल में ये जो C3 कार्बन है इस पर इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन प्रक्रिया संपन्न होती है इंडोल के अंदर, क्योंकि C3 कार्बन पर यहाँ पे जो मध्यवर्ती कार्बोकेटायन है उसकी 2 अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं, जबकि C2 पर जो है एक ही अनुनादी संरचना हमें प्राप्त होती है, ठीक है। इस कारण से जो है इंडोल में इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन प्रक्रिया कहाँ मिलेगी, C3 कार्बन पर। उसके बाद में आप देखेंगे कुछ रिएक्शंस, ये मैंने पिरोल पे करवाई है। तो यहाँ पे जो उत्पाद है वो सारे कहाँ मिल रहे हैं अपने को, C2 इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन प्रक्रिया हो रही है C2 कार्बन पर। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट रिएक्शन है होबेनहॉस रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है हमने क्रियाकारक के रूप में क्या लिया है, RCN और HCl, ठीक है। और अगर हम फॉर्मल्डिहाइड और HCl लेंगे तो वो कहलाएगा क्लोरोमेथिलीकरण, जिसमें CH2Cl को जोड़ना है। होबेनहॉस में क्या जोड़ना है, COR को। और अगर हम होबेनहॉस में HCN प्लस HCl लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, CHO। फिर है गाटरमन अभिक्रिया जिसमें हम लेते हैं जिंक साइनाइड और HCl, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे हम, CHO। इन होबेनहॉस की मैकेनिज्म को, विल्सेमेयर हॉक की मैकेनिज्म को और मैकेनिक अभिक्रिया के मैकेनिज्म को जो है हम अलग से वीडियो में स्टडी करेंगे। फिर है विल्सेमेयर हॉक रिएक्शन, इसमें हमने क्रियाकारक के रूप में क्या लिया है, POCl3 और DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड जो है हमने यहाँ पे क्रियाकारक के रूप में लिया है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहाँ पे हो रही है, पिरोल के C2 कार्बन पर। फिर जो है मैनिक अभिक्रिया, इसमें हम क्रियाकारक के रूप में क्या लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड और सेकेंडरी अमीन। तो हमें जो है निम्न उत्पाद प्राप्त होता है C2 कार्बन पर। उसके बाद में जो है ये है फ्यूरेन पर इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे जो है फर्स्ट रिएक्शन क्या है, नाइट्रेशन, जिसमें जो हमने क्या लिया है CH3COO NO2। तो यहाँ पर जो है फ्यूरेन के C2 कार्बन पे कौन आके जुड़ जाएगा, NO2 ग्रुप आके जुड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही सल्फोनेशन, तो SO3 से रिएक्शन करवाने पर C2 कार्बन पे कौन आके जुड़ता है, SO3H। फिर उसके बाद में हम लेंगे मर्क्यूरेशन में HgCl2 और CH3COO Na। तो यहाँ पे जो है HgCl जो है C2 कार्बन पे आके जुड़ता है फ्यूरेन के, और फिर जो है Hg का प्रतिस्थापन हो सकता है ब्रोमीन से और RCOCl से। तो जो है हमें निम्न उत्पाद प्राप्त होता है।
उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि हम प्रोपीन लेते हैं और H3PO4 लेंगे तो यहाँ पे जो है कार्बोकेटाइन बनेगा। अम्ल की उपस्थिति में बॉन्ड का इस प्रकार शिफ्टिंग होगा, ये प्लस चार्ज यहाँ जनरेट होगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है आइसोप्रोपिल कैटाइन और ये अटैक करेगा फ्यूरेन के C2 कार्बन पर। ऐसे ही हम जो है एसिटिक एनाइड्राइड लेते हैं H3PO4 की प्रेजेंस में, तो हमें जो है C2 कार्बन पे क्या मिलेगा, COCH3 एसिटाइल ग्रुप जो है जुड़ता है। ऐसे गोमबर्ग रिएक्शन है, ये डाइजेनियम के साथ रिएक्शन है, डाइजेनियम लवण के साथ में। तो यहाँ पे जो है फेनिल जो रिंग है वो जुड़ जाती है कहाँ पर, फ्यूरेन के C2 पोजीशन पर। और ये लास्ट रिएक्शन है क्लोरोमेथिलीकरण, जिसमें वही मैंने बताया था कि पेरोल में या फ्यूरेन में हम देखेंगे या थायोपीन में देखेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में HCl अगर हम लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो यहाँ पे जो है CH2Cl आके जुड़ता है। यह है क्लोरोमेथिलीकरण अभिक्रिया। थैंक यू।